तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। लास्ट क्लास में हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड्स का पैटर्न पढ़ा था जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आज हमने क्या किया, उसी स्ट्रेट वायर को एक सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया, घुमा दिया। मतलब मेरे पास वायर ये था स्ट्रेट, अब मैंने इसका क्या किया ना, इसको यूं करके ऐसे करके एक सर्कुलर लूप में बदल दिया। ठीक है, मैं डायग्राम उतना परफेक्ट नहीं है तो मैंने कुछ यूं करके सर्कुलर लूप में इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जानना है। ठीक है, इसके अराउंड मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जानना है। ठीक है, तो वही सेम एक्सपेरिमेंट करना क्या है, आपको आयरन फाइलिंग छिड़क देनी है। ठीक है, और करंट चालू कर देना, फिर टैप करना, तो आप देखोगे कि वो फिक्स पैटर्न में खुद को अरेंज कर रहा होगा। ठीक है, वो जो है वो अपने आप को खुद को एक फिक्स पैटर्न में जो आयरन फाइलिंग्स थी अरेंज कर रही होंगी। वो पैटर्न हमारा देखो क्या होगा। तो फिलहाल तो मैं आपको वो पैटर्न बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी बताती है, बाकी आप मैं दो पैटर्न बताऊंगा, दोनों के दोनों ही अपने बोर्ड के पेपर में अगर पूछते हैं तो लिख के आना। ठीक है, दोनों ही पैटर्न। चलो, तो पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि अगर हम इस कंडक्टर के अराउंड देखें तो बड़े बड़े आर्क्स की फॉर्म का होता है। ठीक है, ये बड़े बड़े आर्क्स की फॉर्म का होता है अगर हम कंडक्टर के अराउंड देखें तो। ठीक है, बड़े बड़े आर्क्स की फॉर्म में होगा ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। ठीक है, इस तरफ मैंने थोड़ा सा बना लिया यूं करके। और जब तुम वायर के इस मैग्नेटिक लूप के सेंटर में जाओगे तो तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। ठीक है, इसके सेंटर पे जाओगे तो स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। अगर तुम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इस वायर पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हो ना, जैसे इस पॉइंट के ऊपर, तो ये अगेन कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा हमारा। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा ना, चलो ये हिल जाते, किसी पॉइंट पे देखेंगे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, लेकिन इस पर्टिकुलर जो तुम्हारा सर्कुलर लूप था, इसे वायर को ना यूं करके करंट से कनेक्ट भी तो करना है बेटा। तो आपका एक ये रहा और एक एंड ये रहा। ठीक है, तो इस वाले को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना, इस वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना। और अगर आपको डायरेक्शन जाननी हो ना, तो डायरेक्शन जानने के लिए एक ही तरीका होता है आपके पास, कंपास। तो आप एक मैग्नेटिक कंपास लाना। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास लाना, पहले इस पॉइंट पे रखना है यहाँ। तो देखोगे तुम उसकी जो नॉर्थ नीडल है वो इधर पॉइंट कर रही होगी, फिर यहाँ रखना, फिर देखोगे यहाँ पॉइंट कर रही होगी। ऐसे यहाँ रखोगे तो इस तरफ को नॉर्थ नीडल पॉइंट कर रही होगी। तो ये भी देखो डायरेक्शन कुछ नॉर्थ टू साउथ ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब जो दूसरा आपको दूसरा वाला बना के आना एक्चुअल में इसका। ठीक है, वो देखो बाकी करंट वरंट कैसे देते हैं। तो बैटरी देखो यूं करके मैं बैटरी लगा ही देता हूँ आपकी ना, फिर जाके तुम पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, देख रहे हो ना, वो वाला नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा कनेक्ट है। ठीक है, तो आपको करंट की डायरेक्शन तो पता ही चल रही होगी। ठीक है, ऐसी जा रही है करंट इस तरफ को, है ना, यही तो जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट इस कंडक्ट ऐसे जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब आगे जानते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉइल के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इस कॉइल के पास ये जो सर्कुलर लूप बना है ना, इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी हैं, सर्कुलर है और कॉन्सेंट्रिक है। ठीक है, और सबकी सब देखो, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन सेम है। देख लो जरा डायग्राम में, सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन सेम है ना, सब ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, है ना, सबकी सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की
डायरेक्शंस क्या हैं, सेम। तो हमें क्या पता चल रहा है, सबसे पहले इस वाले पूरे एक्सपेरिमेंट से। तो देखो भाई, पहला कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द coil are सर्कुलर। कॉइल के पास पैटर्न कैसा है, सर्कुलर एंड कॉन्सेंट्रिक है कॉइल के पास, ठीक है। फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में है, द फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन, फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में है। और तीसरी चीज क्या है कि सेंटर ऑफ कॉइल, इस कॉइल का अगर मैं सेंटर निकालने की कोशिश करूं तो बेटा कहीं यही आएगा ना। इस पूरी कॉइल का अगर आप सेंटर देखोगे तो आपको दिख रहा होगा लगभग यही कहीं आएगा पूरी कॉइल का सेंटर। तो सेंटर पे आप ये लाइन देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन अपीयर होती है, कैसे दिख रही है, स्ट्रेट लाइन। तो यही कि नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल, कॉइल के सेंटर पे the field lines are nearly straight and parallel, ठीक है, parallel, so the magnetic field at the center of the coil can be taken to be uniform। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी बेटा, यूनिफॉर्म होगी। कैसी होगी, यूनिफॉर्म। और मैक्सिमम भी सेंटर पे होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना मैक्सिमम भी कहाँ होगी, सेंटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट इट्स सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगी बच्चों, सेंटर पे ही होगी, ठीक है। अब आगे समझो जरा, ठीक है। हमें ये तो पता चल रहा है ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किसमें है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन उठता है कि ना, कि जो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ये उठता है बेटा कि ये हमारा जो सर्कुलर लूप है यहाँ पे सिंगल सर्कल है, एक ही कॉइल है ना। कह रहा है इस एक कॉइल की जगह बहुत सारी कॉइल कर दें। अगर हम इस कॉइल, एक कॉइल की जगह बहुत सारी कॉइल कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स क्यों हो जाती है। मतलब मान लो कह रहा है कि अगर मैं इस एक कॉइल की जगह n कॉइल्स कर देता हूँ, कितने गोले कर देता हूँ, n, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो n टाइम्स क्यों बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखता हूँ तो शायद तुम्हें समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि why the magnetic field, ठीक है, why the magnetic field becomes n times when we take a, ठीक है, circular coil having n turns, ठीक है। कि अगर हम लोग एक सिंगल, मतलब देखो पहले मैं ना n टर्म्स वाले की क्या बात कर रहा हूँ, पहले जो मैंने तुम्हें
सर्कुलर लूप बताया था वो एक सिंगल टर्न का था। अब ऐसे मान लो बहुत सारे टर्न्स हो, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे टर्न्स हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतने उतने टाइम्स बढ़ जाएगी, जितने टर्न होंगे उतने टाइम्स। तो फिलहाल हमने n टर्न्स लिए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी हो जाती है, n टाइम्स हो जाती है। पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो भैया, दिस इज बिकॉज द करंट in each circular turn has the same direction। ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है, has the same direction। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फील्ड है वो एड अप होती रहती है, मल्टीपल टाइम्स n टाइम्स एड अप हो जाती है, n टाइम्स ऐड हो जाती है। और n टाइम्स किसी चीज को मतलब ऐड करना मतलब मल्टीप्लाई करना, मल्टीपल टाइम्स एडिशन को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो एंड द फील्ड, किसी नंबर को मल्टीपल टाइम्स ऐड करो, उससे बढ़िया से मल्टीप्लाई कर दो। तो एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न जस्ट एड्स अप। मतलब इसका मतलब यह है कि जब तुम एक एक सर्कुलर कॉइल जिसमें सिंगल टर्न था, जैसे ऊपर वाले केस में सिंगल टर्न था ना, एक इकलौता ही टर्न तो था। देखो वायर जो घुमाया वो काला वाला एक ही है ना, वो सिंगल टर्न था। तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड थी, और फिर हमने क्या किया कि मल्टीपल टर्न्स वाला एक कॉइल ले लिया n टाइम्स। ठीक है, n कॉइल वाला, n टर्न वाला एक कॉइल ले लिया, तो हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी n टाइम्स बढ़ गया। बोल रहा है ऐसा क्यों है, तो भैया ऐसा इसलिए है कि ना पूरे लूप में जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है। पूरे लूप में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हर एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐड होता जाएगा। और कितने बार ऐड होगा, n टाइम्स ऐड होगा, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। हाँ, इसका जो दूसरा है ना, दूसरा डायग्राम वो देखो जरा, क्योंकि कई बार कई टीचर इस डायग्राम को अपनाते नहीं है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो क्या ही बोले हम, बोर्ड में तो आप वो भी बनाओगे एनसीईआरटी वाला चल जाएगा, बाकी टीचर है नहीं मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उनको भी खुश रखो। तो सबको खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कुछ यूं बना के दिखाना होता है, ऐसे करके, ऐसे। तो आप लोगों को, कईयों को तो याद आ रहा होगा कि आपकी टीचर ने यही बोला कि ऐसे वाला बना के आना, नहीं तो नंबर काट दूंगी। ठीक है, कई वाली टीचरों ने ऐसे बनाया होगा, कईयों की टीचर ने। तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये हमारी मैग्नेटिक लाइंस है। ठीक है, तो बेटा इस तरफ डायरेक्शन ये रहेगी, इस तरफ में, और इस तरफ में डायरेक्शन जो है हमारी, इस तरफ से डायरेक्शन ये रहेगी। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर है? चलो, अब हम बात करते हैं सोलेनॉइड की, कि हम मतलब सोलेनॉइड होता क्या है। तो देखो पहले सोलेनॉइड के बारे में जानते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड, अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो गया बच्चों, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है बेटा, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स of insulated copper wire
copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid। अब आप कहोगे सर मुझे समझ नहीं आया, कोई नहीं, डायग्राम दिखाते हैं आपको, ठीक है, तो आप समझ जाओगे। जस्ट अ मिनट। तो ये है बेटा हमारा सोलेनॉइड। ये तो कहीं देखा होगा आपने अपनी जिंदगी में। अब ये मत कह देना पानी वाली इमर्सन रॉड है, बहुत मारेंगे आपको। उसका कलर और इसका कलर देख लो, ठीक है, वो कॉपर की नहीं होती है, वो निक्रोम की होती है। अगर कहीं किसी ने बोल दिया ना, देख लेना, फिर पता चले तुम लोल करवा दो मेरा सोलेनॉइड, ठीक है। तो ये है हमारा सोलेनॉइड। आई होप आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर लेते हैं भैया। तो पहले तो हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई दूं ना बाद में, है ना। चलो मैं एडिट करता नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा झेलना इस चीज को। तो अगर मैं पैटर्न की बात करूं, एक सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न की बात करूं, तो देखो बेटा ये कुछ ऐसा दिखता है ना। अभी क्लियर नहीं होगा तो थोड़ा जूम कर लेते हैं फिगर को। और मैं आपको कहूं कि आपने ऐसा कहीं देखा है, ऐसा कहीं देखा है, तो आप कहोगे सर देखा तो है, याद नहीं आ रहा। बार मैग्नेट का देखा है? बिल्कुल बार मैग्नेट से रिजेंबल करता है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई नहीं, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइन किससे मैच करता है कार्तिक? बार मैग्नेट से मैच करता है, ठीक है। तो कार्तिक मेरा एक बहुत पुराना स्टूडेंट है, सबसे बूढ़ा स्टूडेंट। बूढ़ा इन द सेंस कि, है ना, बहुत ज्यादा ही बचपन से पढ़ रहा है, छोटी क्लास से, 5वीं कक्षा से, हमारा अच्छा प्यारा। चलो देखो, तो हमने क्या सीखा कि ना, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड of a solenoid resembles that of a bar magnet। बार मैग्नेट के जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होता है, ठीक है बच्चों, है ना। तो देखो थोड़ा और क्लियर करते हैं, आपको याद करा देता हूँ, पीछे का याद आ जाएगा, रिकॉल करोगे, है ना। तो सोलेनॉइड का एक एंड बेटा जो है वो नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है, ठीक है, नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है। और सोलेनॉइड का दूसरा एंड जो है, ठीक है, सोलेनॉइड का दूसरा एंड ये रहा ना सोलेनॉइड का, तो मान लो, मैंने कहा ना मान लो, तो ये वाला हमारा अगर नॉर्थ है तो ये साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। क्लियर है चीज कि सोलेनॉइड का एक एंड नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है और दूसरा एंड कैसे बिहेव करता है? साउथ पोल की तरह। तो हम ये लिखते हैं भैया कि one end of the solenoid behaves as a magnetic north pole, ठीक है, जिसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। करंट डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज याद रखना। while the other end behaves as the south pole, जहाँ करंट डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी।
करंट डायरेक्शन जो है बेटा क्लॉकवाइज होगी। ये क्या लिखा ना ब्रैकेट में, इसका मतलब समझ रहा हूँ, डोंट वरी। इसको देख के मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सा, ठीक है, कौन सा हमारा नॉर्थ पोल है। इस डायग्राम के हिसाब से जो पर्टिकुलरली आपकी स्क्रीन पे है, तो इस डायग्राम के हिसाब से मैं कैसे पहचानूं कि मेरा नॉर्थ कौन सा है और मेरा साउथ कौन सा है, ठीक है ना। तो भैया देखो, अभी अगर मैं अभी इसमें ना पर्टिकुलरली इस डायग्राम के हिसाब से बेटा करंट की डायरेक्शन निकालूं, तो यही है ना करंट की डायरेक्शन। अच्छा, घड़ी इसी डायरेक्शन, ऐसे तो चलती है घड़ी, ऐसे ही चलती है ना, क्लॉकवाइज। तो जब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अभी इस केस में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही है ना, है कि नहीं है? देखो ना, करंट इधर देखो गौर से, करंट देखो पहले यहां से निकला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो ऐसे ही तो चलती है घड़ी, इसी डायरेक्शन में तो चलती है क्लॉकवाइज। तो जब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, यानी ये वाला पोल हमारा ये है साउथ, ठीक है, साउथ है। तो नहीं समझ आएगा ना यहाँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है, छोटा छोटा लिखा भी है बट स्टिल ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा और ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। लिखा ना करंट डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो साउथ पोल होगा। जब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही तो है, तो पहले ही साउथ पोल होगा, फिर नॉर्थ पोल आएगा। और अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती, मतलब बैटरी उल्टा कर देते आप, ठीक है, जब पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ होता तो एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि घड़ी के उल्टा चल रहा है, तो अब हमारा ये नॉर्थ पोल है, देखो ना घड़ी के उल्टा है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, वो साउथ पोल है, खत्म कहानी, ठीक है। याद कर लेना, बहुत कम स्कूल के टीचर्स बताते हैं, और बताते हैं तो उनके चरण छुओ साक्षात और बोलो कि बस आप ही हो, है ना, क्योंकि ये चीज नहीं बताएगा कोई भी टीचर, नहीं बोलेगा आपको, पहचानना नहीं सिखाएगा कि इस सोलेनॉइड का साउथ एंड कौन सा है और नेगेटिव एंड कौन सा है, पोल, सॉरी, ठीक है। आगे समझो, द फील्ड लाइंस, स्पेलिंग ना थोड़ी सी एक जैसी हो जाती है, राइटिंग मेरी गंदी होने लगी है। द फील्ड लाइंस इनसाइड द solenoid are in the form of parallel लिखा ही है ना, parallel straight lines, ठीक है, parallel straight lines that implies that, जिसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर पैरेलल है, इसका मतलब यूनिफॉर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड inside the solenoid is same at all points, यानी यूनिफॉर्म, यही तो होता है यूनिफॉर्म का मतलब, ठीक है। और बाकी इसका पैटर्न आपको पता ही है, ठीक है, इसका पैटर्न आपको पता ही है ना, क्या इसके जैसा दिखता है, बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। अब देखो मैं ना पीछे की चीजें रिकॉल करा देता हूँ आपको। तो अभी तक हमने ये जान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है किस पे डिपेंड करती थी, करंट के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करती थी, करंट के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट के ऊपर, है ना। लेकिन सोलेनॉइड में किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, तो वो समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट कि द strength of the magnetic field
field produced depends upon मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करती है बेटा? सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक strength of solenoid can be increases. कुल मिलाकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ करंट। देखो सोलेनॉइड के अंदर जो करंट जा रहा है, अगर आप उसकी वैल्यू बढ़ा दो तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। टर्न्स तो बढ़ा दिए ना, टर्न्स अपने आप नहीं होते, टर्न्स बढ़ाने पड़ते हैं। अगर आप टर्न्स बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, मैग्नेट की पावर भी बढ़ जाएगी। अगर आप करंट बढ़ा दोगे तो भी मैग्नेट की पावर क्या होगी? बढ़ जाएगी। बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट passing through the solenoid magnetic field strength of solenoid can be increased। मतलब अगेन वही, जो मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अभी तीसरा तरीका और है। तीसरा तरीका बेटा पता है क्या? सुनो ध्यान से समझो। अभी तुम देख रहे हो जो सिलेंडर वाला शेप बनाया है वो ना हॉलो है, अंदर से खाली है ना, कुछ भरा तो नहीं है। अगर इसी हॉलो जगह में एक सॉफ्ट आयरन मटेरियल डाल दूं, ये खाली जगह में जहां पे सिलेंडर वाला पोर्शन खाली दिख रहा है ना, अगर मैं इसके अंदर एक आयरन डाल दूं, ठीक है, आयरन को सिलेंड्रिकल फॉर्म में डाल दिया, कोई भी सॉफ्ट आयरन को डाल दी, मैग्नेट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आई विल शो यू, डोंट वरी, आई विल शो यू। क्योंकि तुम्हें पता है आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल। ऑब्वियस सी बात है वो मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो सॉफ्ट आयरन कोर by putting a soft iron core inside the solenoid, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें क्या किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रुको। ये है बेटा, अब देख रहे हो सोलेनॉइड के अंदर हमने क्या डाल दिया? आयरन डाल दिया। तो ये जो चीज दिख रही है ना तुम्हें, ठीक है, ये वाली चीज, जस्ट अ मिनट, कलर चेंज कर दो नहीं तो फिर कल को तुम पता नहीं क्या। सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिए। ऐसा करने से अब ये मैग्नेट और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है।
तो अब समझिए हमारा एक नया टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी ये बनी नहीं है, अभी इसको करंट वरंट देना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसके दोनों टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट कर दो तभी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट तो स्ट्रॉन्ग, इस सोलेनॉइड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बर्ड बना है ना, उसी का यूज करके हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे, आयरन की कोर डालकर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid can be used to magnetize a magnetic material such as soft iron, ठीक है। when it is placed inside the coil, inside the coil, ठीक है। तो मैग्नेट सो फॉर्म्ड, ठीक है। घर जाके तुम्हें समझ ही नहीं आएगा इसने क्या क्या लिखा है। Magnet so formed is called electromagnet, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है। और ये हमारी टेम्परेरी मैग्नेट है। इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। क्यों टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं, क्योंकि तब तक मैग्नेट के जैसे काम करेगी जब तक इसके अंदर करंट है। करंट देना बंद, मैग्नेटिक इफेक्ट बंद, ठीक है। तो बिहेव्स लाइक a magnet only when current is passed through it, ठीक है। तभी तक मैग्नेट के जैसे काम करेगी जब तक करंट जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट की कहानी। बाकी देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसी दिखती है। यही चीज, ठीक है। जब इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हो तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है, ठीक है। तो देखो जरा, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। वो जो कॉपर वाली चीज दिखाई थी ना आयरन डाल के, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दी तो अभी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। जब तक स्विच ऑन है, करंट जा रहा है, तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। करंट जाना बंद, मैग्नेटिक इफेक्ट बंद, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।